हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज पेपर सॉल्व कर रहे हैं 18 नंबर का, जो 6 तारीख को सेकंड शिफ्ट में हुआ था। ठीक है, चलिए। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 25 रुपए प्रत्येक की कीमत वाले 12 नारियल खरीदने पे 3 मुफ्त दिए जाते हैं, तो प्रत्येक नारियल पे छूट अपने को पूछिए। देखिए, 12 तो वो खरीदेगा, 3 जो है उसको फ्री में मिलेंगे, तो टोटल देखिए कितने हो गए, 15। तो 3 की जो छूट है वो 15 पे है यहाँ पे। परसेंटेज में निकालना तो गुणा 100 कर देंगे, तो ये हमारे पास 1/5 यानी कितना होता है, 20%। यहाँ पे दिया इसमें कोट ए बराबर 15/8 है, तो टेन टू ए का मान पूछा है। देखिए, टेन ए प्लस बी का जो फॉर्मूला होता है, टू ए को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ए। इसका फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी, तो बी की जगह भी ए ही है, अपॉन 1 - टेन ए टेन बी, तो इंटू करेंगे तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर। यहाँ पे आपको वैल्यू पुट करनी है, तो देखिए टेन है वो कोट का उल्टा होगा, तो टेन का मान हो जाएगा 8/15। तो यहाँ पे रखेंगे 8/15 प्लस 8/15 अपॉन 1 - 8 का स्क्वायर 64 और 15 का 225। यहाँ पे देखिए एलसीएम 15 ही रहेगा, दोनों को जोड़ेंगे 8 8 16, 16/15 अपॉन में देखिए एलसीएम अपना 225 आ जाएगा। इधर 225, इसमें से 64 अपन माइनस कर देंगे। ठीक है, 5 में से 4 गया 1, 12 में से 6 गए 6। ठीक है, तो ये दो में से एक गया, ये अपने पास कितना आ गया, 161। अब देखिए ये 15 से कटेगा 15 बार, क्योंकि 15 का वर्ग है। ये संख्या ऊपर पलट जाएगी, तो 15 इधर आके 16 से गुना होगा, तो ये हो जाएगा 240/161। ये हमारा इसका आंसर। अगला देखिए, पीयूष ने अनुज को 16% लाभ पर एक गिटार बेचा और अनुज ने इसे 32% लाभ पे महंग को बेच दिया। महंग ने गिटार के लिए 3828 का भुगतान किया, तो पीयूष के लिए कितनी राशि थी। पीयूष के लिए मान लीजिए पी थी, अब इसको बेचेगा 16 के लाभ पे। पी इसका कॉस्ट प्राइस था, तो 16 का लाभ होगा तो कितने में बेचेगा, 116/100। ये अनुज को बेचा है, तो इस पीयूष का तो सेलिंग प्राइस है, अनुज का कॉस्ट प्राइस है। अब अनुज इसको बेच रहा है 32 के लाभ पे, तो ये बेचेगा 132/100 पे। किसको, मयंक को। तो मयंक इसको खरीद रहा 3228। या उल्टा करके भी चल सकते हो आप डायरेक्ट, या इस टाइप से भी कर सकते हो। ठीक है, यहां से देखिए इसको काट दे, तो ये 4 से कटेगा 25 बार, और ये भी हमारा 4 से कट जाएगा कितनी बार, 29 बार। ठीक है, इसके बाद देखिए ये 4 से कटेगा 25 बार, और ये 4 से कटेगा 33 बार। यहाँ पे देखिए 11 का मल्टीपल आया है, तो इस साइड में हम 11 का मल्टीपल देखते हैं, तो 8 और 8 16, और 16 में से 5 के 11 बचते हैं, यानी 11 से कटेगा, तो ये 11 से कटेगा 3 बार, ये 3 बार 52, फिर 4 बार 44, तो हमारे पास बचे 8, फिर कटेगा 8 बार 348। 3 से काट देते हैं, 11 तिये 33 और 6 तिये 18, 116, और ये 29 से कट जाए कितनी बार, 4 बार। अब देखिए 25 इधर जाके 4 से गुणा होगा 100, और 100 गुना 25, आंसर कितना आ जाएगा, 25। अगला देखिए, कोस -70 पाई/3 का मान पूछा है। ये आपको पता होगा कि कॉस माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉस थीटा। कॉस और से खाली पॉजिटिव आएंगे, बाकी सब में पहले माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा माइनस कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री जब अपन स्टार्ट करेंगे एलसीएम एचसीएफ के बाद, अर्थमेटिक लगभग होने वाली है, उसके बाद सारी एडवांस जो पढ़ने वाले हैं, एकदम बेसिक से क्यों होता है सारी चीजें पढ़ेंगे, तो आप क्लास जरूर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस 17 पाई, पाई का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री बटे, यूं लिख सकते हैं। ये हमारा 3 से कट गया 60 बार, 17 × 102, यानी ये हो जाएगा 1020 डिग्री। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेंट की बात करते हैं। आपको पता है ये एक पूरा चक्कर जब होता है, इसका मतलब कितने डिग्री हो गया, 360। ठीक है, दूसरा चक्कर जब वापस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 720। तीसरा चक्कर जब यहाँ पे पूरा हो जाएगा, तो ये 360 गुणा 3, यानी ये हो जाएगा 1080। उसमें से 1020 जो है इसको लिख सकते हैं 1080 - 60, यानी इसमें से कुछ घटेगा, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस होता है किसका, पॉजिटिव प्लस का। तो ये, और सम गुणांक पे चेंज नहीं होगा, तो इसको लिख देंगे cos 60, और cos 60 का मान होता है 1/2, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, cos 37/cos 53, ये मैंने पहले बताया कि cos और sin यदि आपके पास रेशियो में, और ये थीटा का टोटल 90 हो रहा है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 1, क्योंकि ये 90 - 53 होगा, चेंज होगा साइन में। अगला,
लोहे के पाइप का बाहरी व्यास 20 सेंटीमीटर है और इसकी लंबाई 12 है। यदि पाइप की मोटाई 1 सेंटीमीटर तो पाइप का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए इस टाइप से हमारे पास पाइप है। ये हमारे पास एक खोखला पाइप यहाँ पे दिया गया है। अब ये कह रहे हैं कि इसके जो बाहरी जो व्यास है वो 20 है, तो ये बाहर वाली अपने पास ये रेडियस होगी, ये कितनी हो जाएगी 10। तो यहाँ पे देखिए कंप्लीट यदि अपन इसका एरिया निकालें, टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है, चारों तरफ का, तो आपको पता है कि इसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो तो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, तो ये बाहर वाला सतह का अपन निकालेंगे वक्र पृष्ठ का, तो ये होगा 2 पाई आर एच। तो यहाँ पे देखिए पाई को एक बार बाद में ले लेंगे। 2 पाई, आर का मान यहाँ पे 10 है और इसकी लंबाई ये पूरी दी है कितनी, 12, ये मान होगा। आप देखिए ये कह रहे हैं इस पाइप की ये जो मोटाई है ना, ये वाली मोटाई, ये 1 सेंटीमीटर की है। तो ये एक यदि घटा दें तो ये खोखला होगा, जैसे पाइप जो होता है अपने पास खोखला, उसकी मोटाई एक वो घटा दोगे 10 में से, तो अंदर वाले की रेडियस कितनी आ जाएगी, ये अंदर वाले की रेडियस की हम बात करें तो ये आ जाएगी 9 सेंटीमीटर। खोखला पाइप है तो अंदर से खोखला, तो उसका भी क्षेत्रफल होगा वही सेम 2 पाई आर एच। यहाँ पे रेडियस 9 है, हाइट इसकी वही रहेगी 12। तो डायरेक्ट गुणा कर दें आर और एच को, तो 12 × 108 और उसको 2 से करेंगे 108 को, तो वो हो जाएगा 216 पाई। इसको भी 7 कर सकते हैं, 12 दूनी 24 गुना 10 यानी 240 पाई। ठीक है, प्लस ये तो हमारा आ गया वक्र पृष्ठ का। अब आपको पता है कि ये जो रिंग है, जैसे खोखला होगा, सामने से पाइप को देखेंगे हम, तो इस टाइप से आपके पास रिंग बनेगी। ठीक है, ये अंदर वाला भाग खोखला, ये इसकी जो मोटाई है ये है कितनी, 1 सेंटीमीटर। ये बाहर वाली रेडियस कितनी है, 12। तो इस पूरे वर्त का एरिया निकाल के अंदर वाले का घटा देंगे तो इस रिंग का बचेगा, और वो दोनों साइड होगी तो वो जो भी होगा उससे 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, और इस रिंग का एरिया आपको पहले भी बताया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, और उसमें से अंदर वाली एक मोटाई घटा दें, ये लेंगे हम यहाँ पे, तो आर प्लस आर और इंटू में हो जाता आर इन माइनस आर। ठीक है, पाई, तो आर प्लस आर दोनों को एक बार जोड़ देंगे, 10 × 9 = 19, और एक बार दोनों को घटा देंगे, 10 में से 9 गया यानी 1। ये तो एक तरफ की रिंग आ गई, दो है तो 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 38 पाई। अब हम इनको सबको जोड़ के लास्ट में पाई का मान रख देंगे, तो ये देखिए 240 और 216, तो ये हो गया 456, प्लस ये हो गया 38, तो ये हमारे पास हो गया 494 पाई। पाई का मान 22/7 यहाँ पे लेंगे। यहाँ पे देखिए पॉइंट के बाद 2 स्थान तक हमें पूछा है, तो पहले हम इसको गुणा कर लेते हैं 22 से और फिर इसको 7 का भाग दे देंगे। तो देखिए 2 को 4 से गुणा कर दिया 8, फिर ये 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8, 26, 2 बचेंगे, फिर 4 दूनी 8 और 9 दूनी 18, ये 26 और 2 28, फिर 2 बचेंगे, लास्ट में 4 दूनी 8 और 2 10। अब इसमें हम किसका भाग दे देंगे, 7 का। तो एक बार जाएगा, 3 बचेंगे 38, फिर 5 बार 35, फिर 3 बचेंगे 36, फिर 5 बार। ठीक है, तो ये आ जाएगा देखिए 15, यहाँ से एक ही आपका ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं 1552.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया। ठीक है, अगला देखिए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। यहाँ पे पूछा है एसएफ के बारे में, आपको दिया गया है, पूछा है इनमें से सही कौन सा होगा। एसएफ इज आल्सो कॉल्ड द लिस्ट कॉमन डिविजन। ठीक है, ये कह रहा है कि जो एसएफ होता है ये होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, एलसीएम जो होता है लिस्ट नहीं होता। यदि डिविजन की बात करें तो ये होता है ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं कॉमन डिविजन, जीसीडी बोलते हैं, तो ये तो गलत है आपका। इन द प्राइम factorization method of HCF, the multiples of all the given number are listed। देखिए प्राइम फैक्टर अपन करते हैं, कोई भी नंबर आपके पास होगा और उसका अपन प्राइम फैक्टर करते हैं, जैसे मान लीजिए 6, तो 2 × 3 होगा, 8 का 2 का क्यूब होगा। तो ये कह रहा है कि सारे मल्टीपल लिस्ट करते हैं, नहीं, जो कॉमन मल्टीपल है वो हम लेते हैं। ऐसे भी द लिस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ द गिवन नंबर, नहीं, ये तो क्या होता है, एलसीएम होता है। SF of two or more number is highest number which perfectly divide all the given number। highest number होता है जिससे संख्याओं को पूरा पूरा भाग दिया जा सके, ये इसका आंसर। अगले में कह रहा है 6,50,000 की कीमत वाली कार कुछ डाउन पेमेंट करके खरीदी जाती है, शेष राशि पर एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगाया जाता है। इसमें से जैसे मान लीजिए 6,50,000 था, जैसे आप कार लेने गए
आपने 1 लाख तो कह दिया कि कैश दे दिया डाउन पेमेंट, बाकी जो बचा ना उसकी इंस्टॉलमेंट करवा लेते हो, जैसे बाकी बचा 5.5 लाख, उसकी आपने इंस्टॉलमेंट करवा ली। तो डाउन पेमेंट कितना दिया वो हमें निकालना है। फिर कह रहा है एक मुश्त 10% का साधारण ब्याज लगा। एक मुश्त का मतलब है टोटल जो राशि बची थी ना उस पर 10% ब्याज लगा के फिर उसको बराबर हिस्सों में बांटा गया है। तो कह रहा है 25,000 रुपए की 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जाना है। 25,000 की एक किस्त है, टोटल यहाँ पे कितनी है 20 है, तो गुणा करेंगे तो हमारे पास आ गया 5 लाख। यानी वो कितने रुपए चुकाता है, वो चुकाता है 5 लाख किस्तों के रूप में। ठीक है, जैसे मान लीजिए 100 रुपए बचे थे, इस पे एक साथ ब्याज लगा दिया 10%, तो कितना ब्याज हुआ 10। तो ये हमारे पास किसका मान आ गया 110 का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो 5 लाख टोटल चुकाया है, ये हमारे पास क्या है टोटल, और किसका मान आ गया 110 का। हमें निकालना इसका टोटल प्रिंसिपल कितना था, तो हम गुणा किससे कर देंगे 100 से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां से दे देखिए 1 जीरो से तो 1 जीरो आपकी कैंसिल होगी। अब 11 का भाग देंगे 50 में, 4 बार जाएगा, 11 चौक 44, बचेंगे 6, फिर जीरो उतार लेंगे अपने पास हो जाएगा 60, फिर जाएगा 5 बार 55, फिर जीरो उतार ली 50 हो गए, फिर कितनी बार जाएगा 4 बार 44, फिर 6 बचेंगे 60 हो जाएंगे, फिर 5 बार जाएगा 55, फिर हमारे पास 5 बचे जाएगा 4 बार। ठीक है, फिर 6 और एक ये उतार लिया आपने आगे जीरो वाली, तो वापस कितने बार जाएगा 5 बार। तो अप्रोक्स अपन देखें इसकी बात करें तो यहाँ पे देखिए 4,54,545 वो कीमत आएगी जिसपे इसने ब्याज लगाया था। ये यदि हम इसमें से घटा देते हैं 6,50,000 जो आपका है, इसमें से यदि हम घटा देते हैं कितना 4,54,545, तो हमारे पास वो राशि आ जाएगी जो उसने डाउन पेमेंट दी थी। तो यह माइनस कर देंगे 5, 9 में से 4 के वापस कितने 5, 9 में से 5 के 4, फिर 9 में से 4 के 5, इधर ये 14 में से 5 जाएंगे कितने 9, और 5 में से 4 गया 1, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1,95,455। ओके, अगला देखिए, डीआई का दिया है 12,000 कुल लड़के दिए गए हैं 8 स्कूल में। आपने पूछा S1 और S2 में लड़कों की औसत संख्या, तो S1 में 31% है, S2 में 7 है, टोटल करेंगे तो 38 और एवरेज लेंगे तो आ गया 19%। S6 और S8 में लड़कों की औसत संख्या की कितनी प्रतिशत है, तो S6 में देखिए कितने हैं 11% और S8 में है 15। ठीक है, दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये हमारे पास 26 और एवरेज निकालेंगे तो ये आ गया 13%। देखिए परसेंटेज में पूछा है या आपको रेशियो में पूछे तो संख्या से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि इनका जो एवरेज है, जैसे हमारे पास है 19, 100 में से 19 होगा, तो इन लड़कों की औसत संख्या का कितना है, कंपेयर किससे करना है 13 से, तो 19 13 का कितना प्रतिशत है ये हमें निकालना है, गुणा 100 से करेंगे तो 2 जीरो यहाँ पे लगा दें। ठीक है, 13 का भाग देंगे 1 बार जाएगा, 6 बचेंगे, जीरो उतार लेंगे, 60 में अपन देंगे 13 चौक 52, 8 बचेंगे, फिर जीरो उतार लेंगे, फिर 13 छिकी 78, तो 146 पॉइंट ये आ जाएगा आपका आंसर 15। नेक्स्ट देखिए, देखिए इसमें दिए 3 की घात 50 प्लस 9 की घात 26 प्लस 27 की घात 18 प्लस 9 की घात 28, ये वाला अपने को दिया। देखिए ये 9 की पावर में दे या 3 की या 4 की, इस टाइप से क्वेश्चन आता है, पहले भी काफी बार आए हैं। ये सेम यदि होगा ना तो कोई दिक्कत नहीं, मिनिमम पावर का अपन बाहर कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 9 है, ये भी 9 है, ये भी 9 है, तो इसको 9 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा 50 में से 2 अंदर ले लिया, बाहर कितना बचेगा 25, ब्रैकेट के बाहर पावर इंटू की वही सेम 50 आएगा। 3 का वर्ग है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 9 की घात 25 प्लस 9 की घात 26, ये 27 है, ये आपका होता है 9 गुणा 3। ठीक है, बाहर पावर कितनी 18, तो 9 की घात 18, 3 की भी 18 आ गई, उसमें से 2 अंदर ले लेंगे तो 9 की घात कितनी बचेगी 9। ठीक है, ये आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी, गुणा में तो 18 और 9 27, तो प्लस 9 की घात 27 प्लस 9 की घात 28, ये हमारे पास सीरीज आ गई। मिनिमम पावर वाला जो है उसको हम बाहर कॉमन ले लेते हैं, 9 की घात 25, अंदर यहाँ पे बचा 1, 26 में से 25 बाहर आ गए तो पावर 1 बचेगा यानी 9, यहाँ पे वर्ग बचेगा यानी 9 का वर्ग 81, यहाँ पे 9 का क्यूब बचेगा, 25 गई 28 में से तो क्यूब बचेगा 729, यहाँ पे देखिए 25 की तो 4 बचेंगे, 9 की घात 4 यानी 81 का वर्ग, तो 81 का वर्ग ही हमारे पास होता है 6,561। ठीक है,
अब ये टर्म कम ही है, 5 ही टर्म है तो जोड़ सकते हैं आसानी से, ज्यादा होती तो हम इसमें गुणोत्तर श्रेणी वाला n पदों का योग निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया 81 और 9 90, एक इधर जोड़ दोगे 729 में 730, तो ये हो गया 820, इसमें जोड़ दीजिए तो ये हमारे पास आ जाएगा 7381। अब देखिए हमारे पास जो टर्म जो नंबर आया वो आया 9 की घात 25 गुणा 7381, ये आया। देखिए आपके पास यूं हो कि 4 की घात 3 है, 4 की घात 3 कितना है 64, तो बताओ इस संख्या में 2 का भाग जाएगा, इस संख्या में 4 का भी जाएगा, इस संख्या में 8 का भी जाएगा। कहने का ये मतलब है कि 4 की घात 3 है यानी वो 64 है, तो इसके जितने भी टुकड़े होंगे सबका भाग जाएगा। तो ये 9 की घात 25 है, तो इसके जितने भी टुकड़े होंगे 3 है, 9 का वर्ग 81, 9 की घात 25 तक सबका भाग जाएगा। तो 9 और 3 तो इसमें दिया ही नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस नंबर को हम देखें, ये नंबर ओड है तो 2 का भाग नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा क्योंकि यूनिट डिजिट 5 ये आपका 0 होता। ठीक, अब बचे 7 और 11, 7 का भाग देंगे, एक 7 में जाएगा एक बार, 38 में नहीं 5 बार जाएगा 35, बचेंगे 3, 31 में नहीं जाएगा, कौन बचा 11, ये आपका आंसर। ठीक है, वैसे भी देखो 3 और 1 4, 8 7 15, 15 से 4 गए 11, यानी 11 का भाग जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है सोमवार और मंगलवार को मिला के दर्ज किए गए तापमान, सोमवार को है 20, ठीक है, मंगलवार को है 45, दोनों को ऐड कर दोगे 65, और शुक्रवार और शनिवार को मिलाकर दर्ज किए गए तापमान में अंतर, तो यहाँ पे कितना हो गया 80, दोनों में कितने का अंतर है 15 डिग्री। नेक्स्ट, इसमें कह रहा है एक 50 सेंटीमीटर व्यास वाले वर्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई की जीवा खींची जाती है, और उसी वर्त में 40 सेंटीमीटर लंबाई यानी इसी जीवा के समांतर जीवा जिसकी लंबाई 30 है की न्यूनतम दूरी, दोनों के बीच में मिनिमम डिस्टेंस पूछी। मिनिमम कब होगी, जब सेंटर से वो एक साइड में हो, दोनों साइड होंगे सेंटर के तो वो दूरी ज्यादा होगी। जैसे ये अपने पास एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है ओ, एक जीवा अपने पास ये है मान लीजिए एपी, जिसकी लेंथ है 40, दूसरी जीवा हमारे पास है ये वाली सी डी, जिसकी लेंथ है 30, इनके बीच की दूरी पूछी मिनिमम, ये वाली लेंथ, ठीक है, मिनिमम दूरी, दूरी मतलब 90 डिग्री का एंगल होगा, और कोड पे यदि सेंटर से लंब डालते हैं तो उसको बाइसेक्ट करता है। क्यों करता है, क्योंकि दोनों ट्राइंगल आपके पास कॉन्ग्रुएंट होते हैं, ये हम सर्कल में पढ़ेंगे। अब देखिए ए को मैं ओ से मिला दूं तो ये इसकी त्रिज्या होगी कितनी 25, व्यास 50 तो त्रिज्या 25, ये पूरी एपी 40 है तो ये कितनी बची 20। आप ट्रिपलेट समकोण त्रिभुज में पढ़ते हो कि आधार 3 लंब 4 तो कर्ण कितना होगा 5, 3 4 5 के अनुपात में, कर्ण 25 यानी 5 का 5 गुना है, ये साइड 5 गुना 4 20 है, तो ये साइड कितनी होगी 5 गुना 3 15, यहाँ पे पॉइंट एम होगा तो ओ से एम कितनी 15। अब यदि हम O को C से मिला दें तो ये भी इसकी त्रिज्या कितनी 25, ये पूरी 30 तो ये आधा कितना 15, ये 25 ये 15 तो ये कितनी आ जाएगी पूरी साइड 20, O से लेके N तक 20, इसमें से 15 घटा दो तो इनके बीच की दूरी कितनी बची 5। अगला देखिए, यहाँ पे कह रहा है P का मान है 7 + 4√3, तो P की घात 6, P की घात 4, इसका हमें मान पूछे। देखिए P का आप डायरेक्ट मान रखोगे इतनी पावर करोगे पॉसिबिलिटी नहीं है, यदि कर भी लोगे तो एक ही क्वेश्चन कर पाओगे। तो हम क्या करेंगे, इस टाइप का आ जाए तो पहले इस पी क्यूब से हम इसको डिवाइड करते हैं। 6 में देखिए इसका भाग दोगे, भाग में यदि आपको पता है ये पी की पावर 6 है, ये पी का पावर 3 है, बेस सेम हो भाग में हो तो घात माइनस होंगे, यानी यहाँ पे बचेगा पी का क्यूब। यहाँ पे भाग दोगे तो 4 में से 3 गया, एक बचेगा पी, यहाँ पे ऊपर 2 है नीचे 3 है तो नीचे बचेगी 1/पी, यहाँ पे बचेगा 1/पी, ये एक साथ है p + 1/p, इसको भी एक साथ लिख सकते हैं p³ + 1/p। तो हमें मान चाहिए p + 1/p का, ठीक है। अब थोड़ा सा अपन ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको परमेकरण में मैंने पढ़ाया था, इसका वर्ग करो 7 का वर्ग 49, 4 का 16 और √3 का 3, 16 × 48, ये डिफरेंस इनका एक आ रहा है डायरेक्ट, तो आपको पता है ऊपर नीचे करते हैं, नीचे है तो ऊपर साइन लेके आएंगे तो विपरीत चिन्ह आ जाता है, तो 1/p हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 1/7 + 4√3 होगा, और परमेकरण करेंगे तो डायरेक्ट साइन चेंज कर देंगे 7 - 4√3। देखिए दोनों को ऐड करेंगे, इनको इनको जब ऐड करेंगे तो माइनस वाली और प्लस वाली ये टर्म कैंसिल होगी, 7 और 7 पी का p + 1/p कितना आएगा 14, ठीक है, ये तो इसका मान आ गया 14। अब चाहिए हमें pq + 1/pq, ये आपको पता ही है कि इसका पहले अपन क्यूब करेंगे, ठीक है, 14 का क्यूब 27 44, और इसमें से इस संख्या का 3 गुना
14 × 42, ये हम इसमें से घटा देते हैं। तो 42 घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना, 2700। ये इसमें हम जोड़ देंगे तो ये हमारे पास आ गया 2716 इसका। ओके, अगला देखिए, x 12.8 और 64.8 का मध्यानुपात है, इन दोनों का मीन प्रपोर्शन है, तो x का मान देखिए। मीन प्रपोर्शन क्या होता है, जो संख्या आपको दी है इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए और इनका वर्गमूल ले लीजिए, ये हमारे पास इसका मीन प्रपोर्शन होता है। पॉइंट हटाएंगे नीचे जीरो आ जाएगा, इधर हटाएंगे इधर भी जीरो आ जाएगा, ठीक है। अंडर रूट में ये है 100 है, तो बाहर कितना आएगा, 10। अब अपन बात करें इन नंबर की, यहाँ पे इनका भी हमें वर्गमूल निकालना। डायरेक्ट यदि आपको पता है कि ये किसका इन स्क्वायर है तो हम बाहर इसका वर्गमूल निकाल, नहीं पता है तो हम इसके टुकड़े कर लेंगे। आपको पता है 128 क्या होगा, ये होता है 64 गुणा, ठीक है। यहाँ पे 648 है, यदि 648 को 2 से आप गुणा करते हो तो ये किसका स्क्वायर बन जाएगा, आपको समझ में आ रहा तो ठीक है। वरना आप इसके भी हम क्या कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे। तो इसको 2 से हम यदि अलग करते हैं तो ये हो जाएगा 2 गुणा 2 का भाग दीजिए 324। अब देखिए इसका जब हम वर्गमूल लेंगे तो 64 का आपको पता है बाहर कितना आएगा, 8। ये 2 गुणा 2 में से कितना आ जाएगा, 2। 324 18 का स्क्वायर है तो बाहर कितना आ जाएगा, 18 बट्टे कितना आ जाएगा, 10, ठीक है। 18 दूनी 36 और इसको हम 8 से गुणा कर देंगे। 8 × 24 240 और 8 × 48 यानी 288 और एक पे पॉइंट लगेगा तो 28.8 हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, एल से सर्वेक्षण में भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 500, जे से भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या का कितना प्रतिशत, जे का पूछा है ना, तो 500 जो है वो 200 का कितना प्रतिशत है ये हमें पूछा है। कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे 500 में, 250। अगला कह रहे हैं पुरुषों के एक समूह ने 6 दिन में एक काम करने का फैसला किया, लेकिन हर दिन 18 व्यक्ति काम छोड़ते गए। काम 8 दिनों में पूरा किया जाता है तो प्रारंभ में कितने पुरुषों ने काम करने का निर्णय लिया। एक बार शायद बहुत पहले एसएससी में ऐसा क्वेश्चन आया था, अब दिया है 22 में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 6 दिन में यदि काम करना था, मान लीजिए स्टार्टिंग में हमारे पास एक्स आदमी थे, एक्स मैन थे, ठीक है, एक्स व्यक्ति थे यूं मान लीजिए। यदि 6 दिन में करेंगे, आपको मैं ये कहूंगी 4 आदमी हैं वो 2 दिन में काम करते हैं, तो हम टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, इनको इंटू कर देते हैं, 8 आ जाएगा। कि एक आदमी एक दिन में 1 यूनिट करेगा तो 4 4 करेंगे, 2 दिन में 8। मान लीजिए स्टार्टिंग में एक्स आदमी थे और वो 6 दिन में काम करते हैं, तो टोटल वर्क हमारे पास हो जाएगा 6x। आया समझ में। अब टोटल वर्क निकालें। पहले दिन क्या होता है, ये एक्स आदमी काम करेंगे तो एक आदमी 1 यूनिट करेगा तो एक्स एक्स कर देंगे, पहले दिन ये हुआ। सेकेंड डे क्या होगा, जो टोटल एक्स थे इसमें से 18 चले गए तो बचे कितने, एक्स माइनस 18, तो ये काम होगा। तीसरे दिन चले गए कितने, 18 और, तो बचे 18 माइनस और 18 करेंगे तो बचे 36। इस तरीके से ये हमारे पास सीरीज चलेगी। और कह रहा है काम पूरा 8 दिन में हुआ। पहले दिन एक्स थे, दूसरे दिन देखिए 18 कम हुए, तीसरे दिन देखिए 18 का डबल कम हो गया, तो 8वें दिन क्या होगा, 18 का 7 गुना कम कर देंगे, तो लास्ट वाली जो टर्म है 8वीं वो हमारे पास आ जाएगी एक्स माइनस 18 सन्ती 126, ठीक है। ये आप ध्यान से देखोगे 18 18 कम होते जा रहे हैं, तो ये हमारे पास एक अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन बढ़ने समांतर श्रेणी। इसमें n पदों का योग यदि हम निकालें Sn, तो ये होता है n/2 और पहला पद आपके पास हो फर्स्ट टर्म और प्लस लास्ट टर्म, ये हमारे पास टोटल होता है। तो टोटल हमारे पास इधर कितना है, 6x बराबर n, कितने दिन हुए 8, तो 8 ही टर्म है, तो 8/2 करोगे तो ये आ जाएगा 4। इनटू में पहला टर्म आपके पास x है और लास्ट टर्म आपके पास है x माइनस 126, ठीक है। ये देखिए कितना आ गया, 6x इक्वल टू 4 को अंदर गुणा करेंगे तो 4x, ठीक है। और इसको x या फिर दोनों को जोड़ दो 2x या फिर 4x, 4x कितने हो जाएंगे 8x, माइनस इसको गुणा करेंगे तो 12 चौक 48, 480 और 6 चौक 24 यानी 504। 8x में से 6x इधर आगे घटेंगे तो बचे 2x बराबर 504, तो यहां से आपके पास x का मान आ जाता है 252। ये इसका आंसर आ जाए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क। अगला देखिए, बाई चार्ट का दिया कह रहा है J1 जो है वो है P और R के औसत उत्पादन का मान, और जो आंसर दिए ना वो आपको नंबर में दिए, तो नंबर से हमें मतलब होगा यहाँ पे, ठीक है। P की बात करें 12% है, R की बात करें 30% है, दोनों का आप जोड़ दोगे प्लस करोगे तो 30 और 12 42, 42 का
हाफ कर दें, एवरेज निकालें तो हो गया 21%। तो हम निकाल लेंगे 12,000 का डायरेक्ट 21%। ये हमारे पास होगा J1 का मान। 0, 12, 1, 12 दूनी 24 और 1 25, ये आ गया 2520। J2 है Q और T के औसत उत्पादन का मान। किसका? Q और T का। तो Q आपका है 15, T आपका है 20, दोनों को ऐड कर दोगे 35 और उसका एवरेज यानी 17.5%। अच्छा, दोनों का डिफरेंस ही पूछा था, J1 और J2 का डिफरेंस, तो डायरेक्ट भी कर सकते थे। यहाँ पे 21% आ गया, यहाँ पे 17.5% है, दोनों में कितने का डिफरेंस है? 3.5%। वो हम डायरेक्ट ही निकाल लें। ठीक है, अलग अलग निकालने की वजह 3.5% निकाल ले, वही हमारा आंसर हो जाएगा। 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो कटेगी, पॉइंट हट गया। 12 दिए 36, 360 और 12 पंजो 60, 360 और 60 420, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, एक दुकानदार के पास 2220 किलो चावल है। चावलों के एक भाग को 20% लाभ पे, शेष को 12% लाभ पे बेचे। कुल मिला के 18 का लाभ हुआ, तो 12% लाभ पे बेची गई मात्रा। एलिगेशन लगा दीजिए, एलिगेशन में पढ़ाया था आपको। पहले भाग पे 20% लाभ है, सेकंड भाग पे 12% लाभ है, टोटल पे इसको लाभ है कितना? 18। बड़ी संख्या में से छोटी आपको घटानी तिरछी, 20 में से 18 2, 18 में से 12 गए 6। रेशियो की यदि हम बात करें तो 2 से कटेगा 3 बार, 2 से कटेगा 1। ये इनकी क्वांटिटी का रेशियो आता है। ठीक है, तो टोटल कितना आ गया? 3 और 1 4, और टोटल कितना था? 2220। तो ये हमारे पास 4 का मान दिया है। 12% लाभ वाले का रेशियो 1 है, तो 1 से गुणा कर दीजिए, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो 4 से 5 बार, फिर 22, फिर 5 बार, फिर 5 बार, तो आंसर आ जाएगा 555। अगला देखिए, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दी है। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती है √3/2 इंटू साइड। ये हमें दी गई है 7√3। एरिया पूछा है तो वो होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। यहां से हम साइड निकाल लेंगे, √3 से √3 कटेगा, 2 इधर जाके गुणा, तो साइड इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड आ जाएगी 7 दूनी 14। यहाँ पे देखिए √3/4 इंटू 14 इंटू 14। पहले 2 से कटेगा 7 बार, फिर कटेगा 7 बार, तो ये आ जाएगा 49√3। नेक्स्ट देखते हैं, ऐसे कितने वर्त खींचे जा सकते हैं जो दो निश्चित बिंदु से होकर गुजरे? जैसे एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, तो एक ऐसा सर्कल आएगा क्या जिसका ये व्यास हो दोनों पॉइंट ए और बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक वर्त है। क्या ऐसा वर्त आ सकता है यू जिसमें ये ए और बी क्या हो? कोड हो किसी की, या इधर भी एक और ऐसा वर्त आ सकता है जिसकी एक कोड हो। ठीक है, ऐसे कितने वर्त खींचे जा सकते हैं? अनंत। समझ, एक बिंदु से कितने खींचे जा सकते हैं? एक बिंदु से होकर कितने वर्त गुजरेंगे? अनंत। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अगला देखिए, 4x² + y² 40 है, x/6, तो x/6 तो क्या क्या हो सकते हैं? 3 और 2, या 1 और 6। यहाँ पे रख के देख लीजिए, 3 रखते हैं तो 3 का वर्ग 9, 9 चौक 36 और 2 का वर्ग 4, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x की जगह 3 रख दीजिए, y की जगह 2, 3 दूनी 6, 6 और 2 8, इसका आंसर आ जाएगा। अदरवाइज आपको नहीं पता डायरेक्ट, तो आप इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, इन दो की वैल्यू पुट कर दीजिए, मान आ जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि 2020 से 2021 तक देश ए की जनसंख्या में p% की कमी आई और बी की जनसंख्या में q% की कमी आई। p है वो q से बड़ा है, x है वो दिए गए वर्ष में यानी 20 में a की जनसंख्या और b की जनसंख्या से अनुपात है। जैसे मान लीजिए a की जनसंख्या मैं a मान लेता हूँ और b की जनसंख्या b मान लेता हूँ, तो इन दो का जो रेशियो का वो कह रहा है x का मान है। ठीक है, 2020 से 21 तक x की में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो ये पहले वाला रेशियो हमारे पास है। अब 21 वाला हम रेशियो निकाल लें और दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। ठीक है, कितना कम हुआ? तो यहाँ पे देखिए, इसकी 20 ए की जनसंख्या जो थी वो मैंने ए मानी है और p% कम हुआ, तो ये हो जाएगा 100 माइनस p प्रतिशत, ये बचेगा। बी में जनसंख्या बी थी और ये कम हो गया कितना? q%, तो ये बचा 100 माइनस क्यू बी का, ये भी परसेंटेज में, ये इनका रेशियो आ जाएगा, परसेंटेज से परसेंटेज आपका कट जाएगा। अब ये 21 में ये रेशियो है, पहले वाला रेशियो था आपका a/b। कह रहा है कितने की कमी आई, तो माइनस कर देंगे, और कमी किससे निकालनी है? बेस ये कौन सा है? 2020, तो वहां रेशियो था आपका a/b, और परसेंटेज में पूछा है तो अपन इसको इंटू किससे कर देंगे? पूरे को 100 से। बस ये करना आपको। ऊपर देखिए, यहाँ पे b है, यहाँ पे b इंटू 100 माइनस क्यू है, तो मैं एलसीएम यदि लूं तो ये आ जाएगा b इंटू 100 माइनस क्यू, यही आ जाएगा एलसीएम। तो b से b कटेगा, यहाँ बचेगा 100 माइनस क्यू और वो a से गुणा हो जाएगा।
ए से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 100a माइनस ए क्यू, फिर है माइनस, यहाँ पे तो एलसीएम सेम यही है तो यूं का यूं आ जाएगा a, इसको भी अंदर गुणा कर देते हैं, ठीक है, तो 100a हो जाएगा 100a, और ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा तो प्लस ए बी। नीचे अपन देखें तो अपने पास है a अपॉन, देखिए 100a से 100a आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ ऊपर देखिए माइनस ए क्यू और प्लस ए पी बचा, दोनों में ए कॉमन आ रहा है, तो दो ए यदि अपन बाहर कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा क्यू, यहाँ पे बचेगा पी, तो ए से ए आपका कटेगा और यहाँ पे बी से बी आपका कटेगा, इनटू में क्या अपने पास 100 है। तो यहाँ पे देखिए ऊपर अपने पास क्या बचा, P माइनस क्यू, नीचे अपने पास क्या बचा 100 माइनस क्यू, और यहाँ गुणा में कितना है 100, ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, यहाँ पे अगर एक वृत्त पर बिंदु M से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है, जैसे अपने पास ये एक सर्कल है, ये बाहर एक पॉइंट है M, इससे इस पे क्या कर रहा है, एक टेंजेंट डाल रहा है इस टाइप से, ये मान लीजिए जो वृत्त को T पे स्पर्श कर रही है, तो ये T पॉइंट है। अब कह रहा है कि ताकि एम टी कितना हो 12, यानी इसकी लेंथ कितनी है 12, एक छेदक रेखा है एम ए बी, ये इसकी एक सेकेंड लाइन है एम ए बी, जो ए और बी पे काट रही है इसको, एम से ए की लंबाई 8 है, ए से बी हमें पूछिए। देखिए एक स्पर्श रेखा और एक छेदक हो तो ये क्या होता है, स्पर्श रेखा का वर्ग एम टी स्क्वायर बराबर होता है एम ए इंटू एम, यहाँ पे 12 का वर्ग आएगा 144, एम से ए आ जाएगा 8 और एम से बी, देखिए ये एक्स होगा तो ये टोटल कितनी होगी 8 प्लस एक्स, ये होगा अपने पास। ठीक है, अब देखिए इसको यदि 8 से काटें तो 8 से एक बार कटेगा, फिर 6 बचेंगे 64, फिर कितने बार कटेगा 8 बार, ये आ गया 8 प्लस एक्स, तो 8 इधर आके माइनस होगा तो ए बी हमारे पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। ठीक है, ये सारे रिलेशन हम सर्कल में पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ेंगे एक एक थ्योरम, ये कैसे आती है। अगला देखिए ए अपॉन बी प्लस बी अपॉन ए बराबर 1 है, यहाँ से देखिए एलसीएम लेते हैं ए बी, ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, ये हमें दिया गया है। कह रहा है a प्लस बी 2 है, देखिए अब वैल्यू पुट यदि करते हो डायरेक्ट, एक और एक दो लोगे तो यहाँ पे देखिए 1/1 1/1 तो 2 आएगी, सेटिस्फाई नहीं कर रहा। यदि हम एक को 2 मान ले, एक को 0, तो भी ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा। पूछा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान, देखिए ये क्या होता है इसका फॉर्मूला, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर ए बी, ये इधर आएगा माइनस, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी बराबर जी, तो ये 0 है तो 0 इंटू समथिंग क्या हो जाएगा पूरा 0, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है एक कुत्ते ने एक बिल्ली को 280 मीटर पे देखा, दोनों के बीच में लेंथ कितनी है 280 मीटर की। ठीक है, यहाँ पे जैसे केट है, यहाँ पे जैसे डॉग है, कह रहा है बिल्ली 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ने लगी और कुत्ता 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ा, तो ये इधर भागेगी 10 की स्पीड से, और ये इसका पीछा करेगा, ये भी इधर भागेगा किस स्पीड से 24 की स्पीड से। तो कह रहा है कुत्ता बिल्ली को पकड़ने में कितना समय लगे, तो टाइम की बात कर रहा है, टाइम होती है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और एक साइड में भाग रहे हैं अपोजिट भाग रहे हैं तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट काम करेगा। तो इनके बीच में दूरी कितनी है 280 मीटर, वन डायरेक्शन यानी एक ही डायरेक्शन में भाग रहे हैं सेम डायरेक्शन, तो स्पीड क्या हो जाती है माइनस, तो 24 में से 10 गए 14, इस स्पीड से ये इसको पकड़ पाएगा। ठीक है, क्योंकि 10 से तो वो भाग रही है ऑलरेडी। अब देखिए ये जो डिस्टेंस है ये मीटर में है और ये स्पीड किस में किलोमीटर पर आवर में, तो इसको यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो किससे गुणा करेंगे 5/18, तो 18 हमारा कहाँ पे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, ये 14 से कट जाएगा 20 बार और ये 5 से कटेगा 4 बार, तो ये आ गया 18×72 सेकंड में इसको क्या करेगा वो पकड़ लेगा। आंसर आपका मिनट में दिया तो आपको पता है 60 सेकंड यानी 1 मिनट, कितने बचे 1 मिनट का तो 60 सेकंड। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 मिनट और बचे कितने 12 सेकंड में इसको पकड़ लेगा। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्ट आपको 1.2 मिनट दिया है, बात वो एक ही है। ठीक है, यदि 12 अपने पास सेकंड है, इसको यदि मिनट में चेंज करेंगे तो किसका भाग देंगे 60 का, तो 1/5 यानी 0.2 ही होता, बात वही है आपकी, कोई दिक्कत नहीं, या डायरेक्ट इसमें 60 का भाग दे दीजिए। ठीक है, तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे जो हमने यहाँ पे डिटेल में सोल्व किए। ओके, और आप लोग जो भी आपके दोस्त तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर जरूर कीजिए करें। ओके, थैंक यू एवरीवन।